Hello my dear all candidates, Manamneet from Skydream which is situated in Puchamandi. Welcome back to my YouTube channel. Firstly, subscribe my channel if you want to boost your score in PT, in IELTS or anywhere else where you want to give the exam of entrance where English is mandatory subject. So today we will discuss most interesting part that is known as of modals. मोडल की जी वीडियो है वो अपने डिस्कस करना है द सेंसिस ऑफ मोडल एंड द टेंसिस ऑफ मोडल ਜਿਹੜੀਆਂ सेंसिस अपन टेंस तो मिलदियां ते मोडल तो मिलदियां की उन्हां च डिफरेंस है ते किद्दां उन्हां दी सेंसिस होंदियां उन्हां सारियां बारे आपां डिस्कस करांगे। मोडल्स का जिहड़ा पैटर्न हुंदा है उहदे विच की हुंदा है कि जिहड़े मोडल्स के क्वेश्चनस वगैरह हुंदे आ उन्हां दे विच आपां नूं प्रॉब्लम कित्थे आउंदी है बिकॉज वी डोंट नो अबाउट द सेंसिस लाइक विच टाइप ऑफ सेंसिस वी शुड यूज। Like when the examiner give you the question, ask you the question in the speaking, at that time you should not go with the fixed terms. Strong opinion ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੈਨ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। सब तो पहला आप मॉडल्स दे विच यूज़ करांगे कैन। कैन कित्थे यूज़ हुंदा है वैन वी डिस्कस अबाउट द एस्टिमेशनस प्रोबेबिलिटीज़। जो आप किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटीज़ एक्सप्लेन करते हैं, जो आप किसी चीज़ की एस्टिमेशनस लगाने तो जो आप किसी चीज़ को डिस्कस करांगे भी हाँ ऐ हो सकता है ऐ हो सकता है उत्थे अपने कोले कैन वर्ड आऊगा। फर्स्टली ये जिहड़े सेंसिस है देखो टेंस की सी, टेंस दे विच आपां टाइम नूं मेजर कीता सी लाइक प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम एंड फ्यूचर टाइम। बट इहदी जिहड़ी सेंस है वो टोटली डिफरेंट है। इहदे विच आपां वो हाव भाव नूं एक्सप्लेन करदे आ जिहड़े हो सकदा है बट वी आर नॉट मेक श्योर। ठीक है, आपां प्रॉपरली श्योर नहीं, उहदा रिजल्ट नहीं आपां नूं कन्फर्म बट एस्टिमेशनस दे थ्रू वी कैन जज अबाउट द रिजल्ट ऑफ द टर्म्स एंड ऑल्सो इट द कैंडिडेट्स ऑफ IELTS and PT should use these words while they are writing. Like when they attempt their writing, in the writing they have a multiple essay like problematic, advantages, disadvantages and agree, disagree and both views also. At that time when they give their opinions, when they also mention about different topics, उस टाइम पर जो अड अड टॉपिक नूं डिस्कस करते हैं दे शुड नॉट गिव द स्ट्रोंग ओपीनियन, दे शुड गो विद कैन बिकॉज कैन इज़ वन ऑफ द वर्ड दैट कैन बी यूज्ड बाय एनी वन इन द एस्टिमेशनस। क्योंकि जेडे एडवेंटेजेस एंड डिसएडवेंटेजेस तो जकासे किसी भी तरीके का कोई भी ऐसे है वो जी लाइन फॉर्मेशन है वो कोई भी टर्म्स जड़ियाँ आउंदियां उन्होंने जिहड़ा रिजल्ट आता वी आर नॉट मेक श्योर। सो दैट्स वाई वी हैव टू गो विद कैन। तो आपां नूं कैन नाल ही जाना है। जिन्ने भी तुसीं ऐसे लिखते हो उहदा रिजल्ट फाइंड आउट करके लिखते हो, उहदे पॉइंट्स लिखते हो तो उहदे ते तुसीं कैन नाल आना है। जिवें आपां कह दईए फॉर एग्जाम्पल व्हाट आर द एडवेंटेजेस एंड डिसएडवेंटेजेस ऑफ इंटरनेट। तुसीं कहना इन द प्रेजेंट सिनेरियो इंटरनेट कैन बी यूज्ड बाय द पीपल नॉट ओनली एकेडमिकली बट ऑल्सो पर्सनली एज वेल एज प्रोफेशनली। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं कैन क्यों लगाया, मैं ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ कि लोग यूज़ करते ही हैं। कैन क्यों लगाया, कैन मैं ਤਾਂ लगाया क्योंकि सम ऑफ द ਜਿਹੜੇ पीपल ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਿਟੀज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ they can get the good range frequencies, so that's why they can surf on the internet very well। so ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ benefit ਹੈ professionally academically equally ਹੋਊਗਾ। बट अगर सामने दूसरा बंदा ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ एडवाइस ਦਿੰਦੇ ਆ कि ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਸਾਈਡ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਰੇਂਜ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ डाउन ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਵੈਨ ਵੀ ਆਰ ਨॉट ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ श्योर until we use the things, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ यूज़ नहीं कर ਲੈਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ श्योर नहीं ਹੁੰਦੇ। सो दैट्स वाई वी शुड गो विद द कैन। ਹੁਣ ਇਹਦੀਆਂ एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं। एडवेंटेजेस एंड डिसएडवेंटेजेस च मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਵਿਊ ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਿਊ ਦਿੰਨੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਉਹ ਇਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਐ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ कैन वाला ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆ ਉਹ यूज़ करना है। लाइक व्हेन द एग्जामिनर विल आस्क यू क्वेश्चन रिलेटेड टू द बेनिफिट्स, रिलेटेड टू द importance, related to the advantages and disadvantages, benefits, drawbacks, pros, cons, इदां दे क्वेश्चंस करते हैं तो उस टाइम पे यू शुड गो विद कैन। लाइक वी कैन ऑल्सो डू दिस बाय दिस, जिवें आपां कह दईए भी वट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ डूइंग एक्सरसाइज। बाय डूइंग एक्सरसाइज वी कैन स्टे फिट नॉट ओनली फिजिकली बट ऑल्सो मैंटली। हो सकता है एक्सरसाइज करने नाल अपनी तबीयत होर खराब हो जाए, हो सकता है सम ऑफ द पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम सीरीयस हेल्थ हैसल्स, सो एट दैट टाइम दे हैव टू सफर अलॉट तो उन्होंने बहुत सफर कर सकते हैं। तो फिर जो आप किसी चीज़ की एडवाइस देंगे, जो आप किसी चीज़ का रिजल्ट
एक्सप्लेन करते हैं उत्थे अपने कोले कैन वाला जिहड़ा कंसैप्ट है वो यूज़ होगा। उस दे नाल ही अपने दूसरे कंसैप्ट्स हैं, इहदा जिहड़ा फॉर्मूला है वो किद्दां यूज़ होगा, सब्जेक्ट कैन फर्स्ट फॉर्म दैन ऑब्जेक्ट। उस तो बाद अपने कोले मे वाला कंसैप्ट हुंदा है, दैन माइट वाला कंसैप्ट हुंदा है। वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दैम, लाइक कैन मे माइट all the terms are same, but what is the difference between them? जिमें सपोज करो आपां किसी भी चीज़ के रिलेटिड मतलब डैम श्योर होइए भी जिमें 1% का चांस है भी ये चीज़ नहीं हो सकती बट प्रॉपरली श्योर होइए उत्थे आपां यूज़ करांगे कैन। जदों आपां 50% श्योर होंदे हां उत्थे आपां यूज़ करांगे मे। माइट कित्थे यूज़ करांगे जिथे आपां 25% श्योर होंदे हां, जिमें 50% कैन 75% ਆਪਾਂ कैन ਨੂੰ यूज़ करांगे, 50% ਆਪਾਂ मे ਨੂੰ यूज़ करांगे एंड माइट है जिहड़ा ओनली 25% रह जाऊगा। किवें फॉर एग्जाम्पल ਆਪਾਂ एक स्काई की एग्जाम्पल लैंदे आ, स्काई दे विच बहुत सारे काले बदल छाए हुए हैं, आपां नूं पता ही है भी मतलब मीह आऊगा ही आऊगा, बट कई बार की हुंदा है कि इन्ना ज़्यादा मतलब मौसम इन्ना ज़्यादा रेन वाला होने के बावजूद रेन नहीं आउंदी तां उहदे विच की है मीह नहीं आउंदा ते वो इदां ही चला जांदा मौसम, तां उत्थे आपां किवें होवांगे उत्थे आपां कैन नाल यूज़ करांगे रेन कैन कम। बट जदों अपने कोले की है कि मौसम हाफ नियर अबाउट की है वाइट क्लाउड्स ने बट मतलब जिमें आप कह दीए भी ठंडी ठंडी हवा चली जाती है तो वो तो आप एस्टीमेट लगाने हैं कि हाँ कि जी वैदर कंडीशनस हैज़ चेंज्ड नाउ दैन रेन मे कम, तो 50% श्योरिटी दे विच की होगा मे होगा। माइट कित्थे लगाने आप सपोज करो पूरी मतलब सनरेज हैगियां ने सनी डे है कंप्लीटली बट वैदर फोरकास्टिंग दसी जाता है कि रेन कैन कम, तो उत्थे आपां नूं पता लगूगा भी हाँ ऐ किवें मीह आ जाऊगा कि आसमान तो प्रॉपर पूरा साफ है किवें आ जाऊगा मीह, तो उत्थे आपां श्योर नहीं होंदे, तो 25% द रेन माइट कम। एक होर एग्जाम्पल लैंदे आ, फॉर एग्जाम्पल एक कैंडीडेट है जिहड़ा मैथमैटिक्स का मेरे कोले ट्यूशनस से आउंदा, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ एग्जाम्स हैं वो की है मतलब मार्च ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ +1 ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਤੀ, +2 ਨੌਨ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਮੈਥਸ ਹੈ, ਮੈਥਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦਾ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ मतलब अपनी +1 ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਟੂ ਮਾਰਚ फ्रॉम मार्च टू अप्रैल ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ट्यूशन ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ मैम आई वॉन्ट टू गैट द 90% मार्क्स, तो उस टाइम तो मेरे को बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम पीरियड होगा सिलेबस नूं फिनिश कराउण दा, तो उस टाइम तो की होगा जदों मैं वो सिलेबस फिनिश कराऊँगी तो मैनूं कंप्लीटली पता होगा कि हाँ डेफिनेटली इन्ना टाइम भी मिलूगा तो बच्चा कर सकता है, तो मैं उत्थे 75% श्योर होंगी तो उत्थे की होगा अपने को कैन येस डेफिनेटली यू कैन गैट द 90% मार्क्स। तो फिर उही कैंडीडेट मेरे को आ जाता है सितंबर और अक्टूबर के विच, तो उदों वो मैनूं कहंदा मैम आई रियली वॉन्ट टू टेक और आई रियली वॉन्ट टू स्कोर 85% मार्क्स इन माई नॉन मेडिकल सब्जेक्ट, सो एट दैट टाइम इट्स टिपिकल एंड चैलेंजेबल इन ऑर्डर टू कंप्लीट द सिलेबस एंड अलॉन्ग विद द टेस्ट एंड ऑल्सो इंपॉसिबल नहीं है बट उस टाइम तो हो सकता कैंडीडेट इन्ना इंटैलीजेंट होवे, तो उत्थे की होगा अपने कोले मे यूज़ होगा मे मतलब यू मे गैट इन्ने स्कोर जिन्ने भी वो डिज़ायरेबल स्कोर रखता है। उस तो बाद वही सेम कैंडीडेट मेरे को जनवरी दे विच आउंदा है एंड मार्च दे विच की है वो फाइनल एग्जाम्स है, ओनली 2 मंथ आर पेंडिंग, सो इट्स इंपॉसिबल टू गैट द 90% मार्क्स विद इन 2 मंथ बिकॉज सिलेबस एज एवरीवन नो दैट कि बहुत ज़्यादा होंदा, तो उत्थे की होगा अपने को उत्थे मैं की कहूँगी माइट क्यों लगाऊंगी बिकॉज कई बार की होंदा सम ऑफ द कैंडीडेट्स हैव अ एक्सीलेंट IQ लेवल एंड एफर्ट्स के अकॉर्डिंग जे बच्चा चाहे तो सारा कुछ मतलब पा सकता है, तो उत्थे की होगा माइट यू माइट स्कोर्ड वेरी वेल इन योर सब्जेक्ट्स। सो इस तरीके दे नाल अपने कोले कैन मे माइट। लास्ट वन इज़ अ कुड है जिहड़ा वो पास्ट दियां एस्टीमेशनस वास्ते लगता है, जिवें सपोज करो काश मैं मेहनत कर लैंदी मेरे स्कोर आ जाते, काश मैं उस स्काई ड्रीम के इंस्टीट्यूट तो ना हटती मेरे स्कोर आ जाते, आई didn't leave the sky dream I could score very well in IELTS
एंड इन पीटी आल्सो। तो इदां दे जिहड़े पछतावे वाले क्वेश्चनस हुंदे आ उन्हां दे विच अपने कोले कुड वाला सैक्शन लगदा है। सो इस तरीके दे नाल फस्ट आपां ने कैन यूज़ किया, मे यूज़ किया, माइट यूज़ किया एंड कुड यूज़ किया। इस तरीके दे नाल ये जिहड़े 4 मॉडल्स हैं अपने प्रॉपरली तुहानूं समझ आ गए होणगे। दीज आर ऑलमोस्ट सेम बट सम ऑफ द एस्टिमेशनस वी हैव टू यूज़ लाइक किद्दां यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ के नाल, है ना। तो फिर वो कोई भी आ लाइक वट आर द बेनिफिट्स ऑफ हॉबीज़। हॉबीज़ आर वेरी बेनिफिट फॉर द पर्सन बिकॉज इन दिस वे द टाइम कैन बी हैंग आउट बाय द पर्सन very well if the person pursue the hobbies and leisure pursuits also। तो इदा जो बंदा है जो बेनीफिट गैट करूँगा तो इस तरीके दे नाल वो बेनीफिट गैट कर सकता है बिकॉज जो मॉडल्स हैं वो अपनी 4 टाइप्स के फिनिश हो गए। तो इस तरीके दे नाल कुछ एग्जाम्पल्स भी मैं डिस्कस की। उस तो बाद अपने को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल है वो मैं डिस्कस करना लाइक कैन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर वो ही मैं कंडीशन भी नाल ही डिस्कस कर दूँगी ताकि तुहानूं प्रॉपरली क्लीयर हो जाए कि आप किस चीज़ की एस्टिमेशन तो किस चीज़ का क्वेश्चन डिस्कस करना है। अगे आप करांगे शुड द कंसैप्ट। शुड जिहड़ा क्वेश्चन है उहदे विच की यूज़ हुंदा है सब्जैक्ट शुड फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जैक्ट। शुड जिहड़ा क्वेश्चन है वो कित्थे यूज़ हुंदा है वैन वी गिव द सजेशंस टू अदर्स। वैन वी गिव द सजेशन टू अदर एट दैट टाइम वी हैव टू गो विद शुड। इसे दे नाल एक वर्ड आउंदा है आउट टू। आउट टू प्लस वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जैक्ट होगा। फिर उस तो बाद अपने कोले आउंदा है सब्जैक्ट मस्ट, फिर अपने को फर्स्ट फॉर्म दैन ऑब्जैक्ट। ये वाले कंसैप्ट यूज़ होंगे। ये सारे का मतलब सजेशन ही होंगे बट जिमें कैन मे माइट का डिफरेंस फाइंड आउट किया उवें आप इसका डिफरेंस फाइंड आउट करांगे। शुड वो ओपीनियन है वो सजेशन है जिहड़ा आप जनरली किसी को दिंदे आ। एक नॉर्मल पोर्शन दे विच आपां सजेशन दिंदे आ तो उत्थे की होगा शुड यूज़ होगा। आउट टू कित्थे यूज़ होंदा इट इज़ आल्सो गिव अ सजेशन एक थोड़ा जा स्ट्रोंग ओपीनियन। जो आप एक बंदे नूं स्ट्रोंग सजेशन देंगे हैं जो तो जी तो बाद बंदे को ऑप्शन नहीं होंगी तो फिर उत्थे अपने को आउट टू वाला कंसैप्ट होंदा है। जिमें सपोज करो इन द प्रेजेंट सिनेरियो एज एवरीवन नो दैट ड्यू टू द लैक ऑफ जॉब्स एंड करियर अपॉर्चुनिटीज़ मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स आर गोइंग टू अब्रॉड फॉर गेटिंग द इंटरनेशनल एक्सपोजर्स। तो जे उन्होंने इत्थे स्टडी अच्छी मिलती हो तो फिर वो बाहर ही क्यों जान। तो फिर उदां दी जिहड़ी एस्टिमेशनस हैं जो आप सजेशन देंगे हैं फ्यूचर दे विच भी इस तो बाद फ्यूचर दे विच कोई भी मतलब इंप्लीमेंटेशन नहीं हो सकती आप कुछ नहीं कर सकते तो फिर उत्थे अपने को आउट टू वाला कंसैप्ट आता है। मस्ट कदों आता है वार्निंग। जिवें सपोज करो हुण पोल्यूशन की कितनी ज़्यादा वड्डी प्रॉब्लम आ तो फिर आप गवर्नमेंट नूं जे आप सजेशन देवांगे तो आप मस्ट कहांगे कि गवर्नमेंट मस्ट टेक द एक्शन। जब गवर्नमेंट मस्ट take the concrete steps in order to mitigate the problem of pollution, problem of crime, because this is a high time to break the neck to curb this problem as soon as possible. If this problem likely to be increased, it will be very difficult to cure on this। तो इदां दे जिहड़े सजेशनस है आपां वो आउट टू दे नाल दिंदे आ। उस तो बाद मस्ट दे नाल आउट टू दे नाल ते शुड दे नाल जिद्दां आपां कंसैप्ट देना। वैन वी हैव अ सिंपल ओपीनियन यू शुड स्टडी अदरवाइज यू मे फेल। तैनूं स्टडी करनी चाहिए है नहीं तो तू फेल हो सकता है तो वो सिंपल ओपीनियन हो गया। बट एग्जाम्स आर टू नीयर। एग्जाम जो नीयर आ जाते हैं मतलब मिड दे विच आपां कह दीए वी ओनली 6 months आर लैफ्ट फॉर द एग्जामिनेशन एट दैट टाइम वी शुड यूज़ यू आउट टू स्टडी अदरवाइज योर रिजल्ट माइट बी नॉट गुड। तो जो उस तो बाद थोड़ा जा लाइक 1 month इज़ लैफ्ट फॉर द एग्जामिनेशन एट दैट टाइम वी गिव द स्ट्रोंग सजेशन लाइक वार्न करते हैं। जो आप किसी को चेतावनी दें वार्निंग करते हैं उत्थे अपने को मस्ट आता है यू मस्ट स्टडी अदरवाइज यू कैन नॉट गेट द गुड स्कोर इन योर एग्जामिनेशनस। सो इदा अपने ये जो सजेशन के पार्ट्स हैं यूज़ करने हैं। यू शुड गो विद आउट टू शुड एंड मस्ट इन योर राइटिंग ऐसे इन द प्रॉब्लमेटिक लाइक व्हेन यू गिव द सॉल्यूशंस एट द टाइम एंड ऑल्सो सम ऑफ द essays like agree disagree and both view are depend on the suggestions। So at that time you should not go with only should, you should go with should, out to and must, because in this way you can show your multiple variation of your grammar। तो ग्रामर की जी मल्टीपल वेरीएशन है वो तुसी इस दे रिलेटेड शो कर सकते हो। तो इदा जोड़ा ये सजेशन का पार्ट सीगा ये एक कंसैप्ट होर है वो मैं थोड़ा डीपली करवानी हाँ बिकॉज सम ऑफ द कैंडिडेट्स हैव अ प्रॉब्लम ऑल्सो एंड ऑलमोस्ट
कन्फ्यूजन वाली होंदियां ते मिसटेक्स भी बहुत सारे होंदियां ने, तो ये भी सजैशन के रिलेटिड ही आ। हुण सजैशन दियां जिहड़ियां वेरीएशनस हैं वो अपने कोले 3 टाइप्स दी हो गई, एक जिहड़ी हुण मैं करवाउण लगी हाँ 4 टाइप की हो जूगी। इहदे विच की होगा, सब्जैक्ट नीड टू फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जिमें आप कह दीए गवर्नमेंट नीड टू टेक द स्ट्रिंजेंट लॉ, टेक द स्ट्रिक्ट एक्शन ज स्ट्रिंजेंट एक्शन, ਜਾਂ फिर की आ जाऊगा इनैक्ट द स्ट्रिंजेंट लॉ इन ऑर्डर टू मिटिगेट द प्रॉब्लम ऑफ क्राइम, अदरवाइज ठीक है इट मे र्यून द नेशन एंड लाइफ ऑफ द फाउंडेशन ऑफ द नेशन नोन एज अ यंगस्टर्स। तो इदा आप अपने नीड टू यूज़ करांगे, जिमें पेरेंट्स नीड टू गिव द प्रॉपर सुपरविजन टू देयर कैंडिडेट्स। पेरेंट्स नूं लोड़ है अपने बच्चों नूं प्रॉपर सुपरविजन देने की, क्योंकि यही जो क्योंकि बिकॉज अर्ली एज इज़ अ बेस्ट फॉर लर्निंग एंड एट द टाइम दे आर नरिशिंग एंड फ्लरिशिंग इन देयर लाइफ। वो अपनी जिंदगी च निखारते हैं तो अगे बढ़ते हैं, तो उस टाइम पर जो उन्होंने माइंड के प्रॉपर सुपरविजन पेरेंट्स की होगी दैन डेफिनेटली दे विल गो विद गुड पोर्शनस एंड गुड जी उन्होंने सुपरविजन मिलूगी, वह रिजल्ट भी अच्छा होगा। तो ये तो हो गया अपने को लोड है। तो सजेशन की अपने 4 टाइम्स की, तो 4 वेरीएशन यू शुड गो, यू शुड यूज वाइल गिविंग योर आंसर इन द आइल्स एंड वाइल गिविंग योर आंसर्स in IELTS speaking, and also when you have some of the strong opinions for your writing at the time you should go with these variations। तो अगला जो पोर्शन है वो अपने को शुड नीड नॉट फर्स्ट फॉर्म। इत्थे सब तो वड्डी प्रॉब्लम आ, सब तो वड्डी इत्थे बच्चे टू लगाते हैं, नोट तो बाद लगाउणगे जां फिर इत्थे लगाउणगे, जिहड़ा कि टोटली रॉन्ग हुंदा। एक तो है कि लोड़ हैगी है जो आप नैगेटिव सेंटेंस बनाने, एक कहते हैं भी लोड़ नहीं हैगी। जब जो आप लोड़ नहीं हैगी उदा का कंसैप्ट यूज़ करते हैं, उत्थे की आता अपने को नीड नॉट का कंसैप्ट आता है। जो आप शुड सबजैक्ट नीड नॉट फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं तो उत्थे अपने को नैगेटिव सेंटेंस बन जाता। जिमें आप कह दीए कि इस चीज़ की तो लोड़ नहीं सी, लाइक जिमें कह दीए कि मैम मेरे को कोई कैंडीडेट आता है, मैम मैनू स्पीकिंग की क्लासिस की नीड नहीं हैगी, मैनू आइल्स की नीड है बिकॉज मेरा कम्युनिकेशन स्किल ऑलरेडी गुड है। तो की आ जाऊगा, आई नीड नॉट अटेंड द क्लासिस ऑफ आई स्पीकिंग, कैन यू प्लीज़ give me the direct class of IELTS because my base is properly nice and I have a good communication skills। तो इदा जो आपको कोई भी सजेशन कोई भी मतलब नैगेटिव टर्म के एक नकारते होंगे भी इदा नहीं हो सकता जां इदा नहीं करना चाहिए जां इहदी लोड़ नहीं हैगी, तो उदा आपको ये चीज़ यूज़ करनी चाहिए। पीपल नीड नॉट बिकम, लोगों को लोड़ नहीं हैगी मटीरियलिस्टिक, बिकॉज materialistic also consequently it leads the consumerization that is detrimental for the environment। तो environment के लिए बहुत घातक है। तो इस तरीके दे नाल नीड नॉट ते नीड का जो कंसैप्ट सी वो फिनिश होए। हुण आपां करते हैं कंडीशन। कंडीशन जिहड़ी है शुड ते कैन दा आपां किवें यूज़ करते हैं, वैन यू गिव द सजेशंस एंड वैन यू राइट द सजेशंस इन द IELTS essay at that time you should use these terms। तो मॉडल्स का जो सैक्शन है वो आप अगे किमें यूज़ करांगे, अगला जो पोर्शन है वो आप कैन तो शुड वाली कंडीशन यूज़ करांगे, शुड प्लस कैन वाली कंडीशन। जिमें सपोज करो वैन वी गिव द सजेशन एट द टाइम वी आल्सो फाइंड आउट एंड वी आल्सो एक्सप्लेन अबाउट द रिजल्ट्स किमें फाइंड आउट करांगे आप। जिमें सपोज करो आप कहिए कि गवर्नमेंट शुड enact the stringent law against crime so that crime can be mitigated। ये मैं पैसिव चेंज करता ਜਾਂ फिर सो दैट गवर्नमेंट कैन मिटीगेट द क्राइम, जिहदे विच मैं सबजैक्ट यूज़ करूँगी वो आप कैन यूज़ कर सकते हो। एक होर यूज़ करते हैं आप जिमें पेरेंट्स शुड
teach the moral values to the children so that children cannot stray from their moral path। मतलब when we give the suggestion at that time we should go with the results भी पेरेंट्स ਨੂੰ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੋਰਲ ਪਾਥ ਤੋਂ ਨਾ ਭਟਕ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਪੈਰੈਂਟਸ ਸ਼ੁੱਡ ਟੀਚ ਦ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਟੂ ਦ ਚਿਲਡਰਨ ਸੋ ਦੈਟ ਚਿਲਡਰਨ ਕੈਨ ਨੋਟ ਐਸਟਰੇ ਫਰੋਮ देयर ਮੋਰਲ ਪਾਥ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੋਰਲ ਪਾਥ ਤੋਂ ਨਾ ਭਟਕ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁੱਡ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਕੈਨ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਐਸੇ ਇਨ ਆਇਲਸ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਸਪੀਕਿੰਗ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਲਸੋ। ਲਾਈਕ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਜੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਰਟ 'ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਡਨ ਦਿਸ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਦੈਨ ਐਟ that time you can also show the results that is more beneficial for you। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਟਰਮਸ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਮੋਡਲਸ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਲ ਸ਼ੈਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਮੋਡਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਸਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਊਗਾ ਸਬਜੈਕਟ, ਫਿਰ ਆਊਗਾ ਹੈਜ਼ ਟੂ, ਫਿਰ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਪਲੱਸ ਆਬਜੈਕਟ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੂਗਾ, ਸਿੰਗੂਲਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੀ ਸ਼ੀ ਔਰ ਇਟ ਦੇ ਨਾਲ। एक आऊगा अपने को सब्जेक्ट हैव टू फस्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये अपने को प्लूरल दे नाल आऊगा, आई वी यू एंड दे नाल। उस तो बाद आ जाता है सब्जेक्ट हैड टू फस्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये अपने को पास्ट पोर्शन दे विच आऊगा। एक आऊगा सब्जेक्ट विल हैव टू फस्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये वाले टर्म्स होंगे। लाइक द थिंग्स विच वी डू नॉट वॉन्ट टू डू, वो वाली चीज़ां जिहड़ियां आपां नहीं चाहते करनियां बट आपां नूं करनियां पैंदियां, उत्थे अपने कोले कंसैप्ट यूज़ हुंदा है। किवें यूज़ होगा, जिवें सपोज करो हैज़ टू, माई मदर हैज़ टू प्ले ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एट माई होम बिकॉज माई मदर इज़ वन ऑफ द एल्डर परसन एट माई होम, सो दैट्स वाई है ना। तो मदर की आ जी एक वचन आ, अपनी किन्नियां मम्मियां हुंदियां, एक ही हुंदी आ, सो दैट्स वाई अपने कोले की होगा सिंगुलर वर्ड, तो हैज़ टू लगूगा। उस तो बाद जिवें अपनी गल करा, आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग ड्यू टू हैविंग अ मल्टीपल ड्यूटीज़ विच आई हैव टू प्ले ऑल अराउंड द डे, तो ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਾਹਵੇ, ਸਵੇਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਚਾਹਵੇ ਨਾ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੈਵ ਟੂ ਵਾਲਾ ਕੰਸੈਪਟ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈਡ ਟੂ, ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈਡ ਟੂ ਆਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਆਈ ਹੈਡ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਦ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਦ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡ ਬਿਕੋਜ਼ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡ ਵਾਜ਼ ਅਲੋਨ, ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਇਕੱਲਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇਕੱਲੀ ਸੀ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਪਲੱਸ verb the first form plus object। I will have to go abroad for my further study because opportunities in India are very less which cannot give the best future to the person, so that's why I will have to go abroad for my further study in order to get the international exposure in my studies। सो इस तरीके दे नाल ये वालियां टर्म्स आपां ने वो डिस्कस कीतियां जिहड़ियां नहीं चाहुंदे पर करनियां पैंदियां। सो दैट्स वाई इहदियां 4 सेंसेस बनदियां। प्रेजेंट दे विच हैज़ टू फस्ट फॉर्म, हैव टू फस्ट फॉर्म, सिंगुलर ते प्लूरल दा ध्यान रखियो। हैड टू फस्ट फॉर्म किहदे विच लगूगी, पास्ट दे विच। फ्यूचर दे विच की लगूगा अपने कोले विल हैव टू प्लस फस्ट फॉर्म।
हुण इस तो बाद भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यूजली वी यूज़ दिस टाइप ऑफ सेंसेस इन आर लाइफ। उस तो बाद अपने कोले दो कंसैप्ट हैं, लाइक किद्दां होगा, जिमें सब्जैक्ट यूज टू प्लस वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जैक्ट। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ यूज टू वाला कंसैप्ट किद्दां लगदा, ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਕ ਜਿਹਦੇ ਆਦੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਵਾਲਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠਦੀ ਹਾਂ, ਆਈ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਗੈਟ ਅਪ अर्ਲੀ ਇਨ ਦਾ ਮੋਰਨਿੰਗ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਆਈ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਟੀਚ ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਇਨ ਮਾਈ ਆਲ ਡੇਜ਼ ਇਨ ਆਫਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ, ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਆਲਸੋ। उस तो बाद अपने को यूज टू वाला कंसैप्ट है जिहड़ा इस बेसिस ते यूज होंदा, लाइक द वर्क विच वी डू डेली ऑलमोस्ट, लाइक जिहदे आपां आदी हां, जो आपां करदे हां, रोज़ ही करदे हां, तां ओह की हुंदा अपने कोले यूज टू वाला कंसैप्ट हुंदा। जिवें आई यूज टू टीच द स्टूडेंट्स, तुसीं स्टडी करदे हो, की कहोगे आई यूज टू डू द स्टडी बिकॉज आई वॉन्ट टू डू एंड मेक माई फ्यूचर ब्राइट ऑन द बिहाफ ऑफ माई गुड एकेडमिक्स। सो इदां जिहड़ा कंसैप्ट आपां यूज़ करना है वो यूज टू वाला कंसैप्ट आऊगा। तो यूज टू जिवें आपां मोबाइल फोन रोज़ यूज़ करते हैं, आई यूज टू यूज माई फोन डेली, तो रोज़ जी चीज़ करते हैं उत्थे आपां नूं यह फॉर्म आऊगी। सबजैक्ट यूज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। द थिंग्स विच वर डन बाय अस इन द पास्ट टाइम जिहड़ियां चीज़ां आपां करया करदे सी बट अज नहीं करते, तो उत्थे यूजड टू आऊगा। ये वाला कंसैप्ट है जिहड़ा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ, लाइक की आऊगा, आई यूज्ड टू प्ले विद टॉयज, मैं टॉयज दे नाल खेडदी सी, तो उत्थे की आजूगा अपने को यूज्ड टू वाला पोर्शन आजूगा। हुण तां नहीं खेडदी, तो यूज्ड टू वाला पोर्शन आजूगा जिहड़ा पास्ट दे विच आपां करया करदे सी पर हुण नहीं करदे। जिवें सपोज करो 2 years बैक आई यूज्ड टू डू द एक्सरसाइज बट नाउ आई डू नॉट डू द एक्सरसाइज। Why? Because I don't have enough time, I'm so busy in my work schedule, so that's why I cannot give the time to do the exercise. So इदां जिहड़ा कंसैप्ट है वो आपां यूज्ड टू ते यूज टू वाला कंसैप्ट लाउणा है। हुण तुसीं पुछोगे कि मैम ये कित्थे यूज हुंदा है? When the examiner will ask you some of the question with the do, when the examiner will ask you the question with the do, जिमें do you sing a song? Yes, I used to sing a song. Do you listen to the music? Yes, I used to listen to the music. तो जदों तुसी एक क्वेश्चन नूं पैराफ्रेज करोगे प्रेजेंट पोर्शन दे विच तां तुसी उत्थे यूज टू यूज करोगे। डिड दा आऊगा कंसैप्ट लाइक डिड यू डू द एक्सरसाइजेस सिंस योर चाइल्डहुड? Yes, I used to do the exercise since my childhood because I was so conscious towards my health and my parents always taught me about the value of exercise. That's why I used to do the lot of exercise since my childhood. तो जदों आपां नूं do वाला कंसैप्ट आऊगा यूज टू नाल लगाओ, did वाला कंसैप्ट आऊगा यूज्ड टू नाल लाओ। In this way you can make your sense of your answer and convert your answers in the paraphrasing section. That is more important in order to boost your score. So इस तरीके दे नाल ये सी मॉडल्स, थोड़े मॉडल रह गए लाइक वुड, डेयर, विल, शैल, इदां दे कंसैप्ट्स रह गए। इन अपकमिंग वीडियोज़ आई ऑल्सो विल टीच यू रिगार्डिंग दीज मॉडल्स। होप करदी हाँ प्रॉपरली समझ आया होगा। इफ़ एनी वन हैव एनी काइंड ऑफ डाउट कमेंट ऑन माई वीडियो so that I can upload another video on the behalf of your queries. Thank you so much.